एक सर प्रेसिडेंट और चेयरमैन दो ही बड़े, देखे ना, प्रेसिडेंट विन करता है जी जी, और जो चेयरमैन होता है उसको उसके बाद सिलेक्ट किया जाता है ना, किया जाता है। ठीक है। तो लेकिन सर ओहदा तो नो डाउट बड़ा है ना, आप पूरी जो हमारी रियल एस्टेट कम्युनिटी है, आप उसके बड़े हैं, आप उसके बुजुर्ग हैं, आप उसको, अच्छा लास्ट टाइम मैंने एक दो जो प्रेसिडेंट साहब आए हुए थे उनसे, उसको भी हम साथ से क्लियर कर लेना, वो आए हुए थे तो वो शायद अल्फाज हो सकता है मुनासिब ना हो, लेकिन मेरा मकसद यही था कि वो प्रेसिडेंट, इसका मतलब ये है कि वो किसी ग्रुप की ब्लैक मेलिंग में आके किसी को चेयरमैन ना बनाए। डिज़र्व आप करते होंगे, और अगर आप डिज़र्व करते हैं तो आपने थोड़ा सा बताना है कि आपने एज ए चेयरमैन क्या किया। डिज़र्व आप करते होंगे, लेकिन होता क्या है इस दफ़ा, लेट्स सपोज 20 बंदे हैं ना, 10 बंदे हैं, 2 बंदे हैं, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, अच्छा ग्रुप क्या कह रहे हैं जाके, सानू चेयरमैन नहीं आप, मतलब हम हमारी जो सियासत है वो डिस्कस कर रहे हैं कि जी सानू चेयरमैन नहीं दो, हमें ये दें, हमें जनरल सेक्रेटरी दें, अच्छा हमें आर्बिट्रेशन का चेयरमैन बनाएं, हमें बिजनेस काउंसिल का चेयरमैन बनाएं। लोग हम उस ब्लैकमेलिंग में क्यों आते हैं, एक तो आपने वो बताना है, दूसरा ये कि आप भी तो चेयरमैन हैं, आप लीडर हैं, तो पूरी एसोसिएशन के जवाबदेह तो आप हैं ना सर, यहाँ फिर आपको रिज़ाइन दे देना चाहिए जी था। इमरान साहब, पहली बात तो आपने जो, मैं उसको क्लियर कर दूं कि जी लोग चूँकि जब आते हैं तो अपनी डिमांड लेके आते सर हैं, यानी कि वो क्यों प्रेशरलाइज होते सर हैं जब प्रेशर किया जाता है। सर आपने देखा कि हमारा जो पिछला इलेक्शन था, इस अल खिदमत के साथ हमने जो मिल के लड़ा, जी तो सर। हमारी कोई डिमांड नहीं थी, ये पूरी सर थी, मार्केट जानती है। चेयरमैन की डिमांड थी नहीं सर। सर, अगर पूरी मार्केट के अंदर अगर हमारी डिमांड हो सर तो मैं सियासत में रिज़ाइन कर दूंगा। पहली बात तो ये मियाँ साहब अगर इस बात को कह दें कि जी चेयरमैन हमें चाहिए, सर मैंने वो एक चौहान बात, साहब को मैंने चेयरमैन हाँ लगाना चाह हाँ, रहे ये बात थे, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, और उसी ये तरफ आ अच्छा, रहा ये बात मैं गवाह हूँ इस चीज़ हूँ। का हाँ कि वो चौहान साहब को चेयरमैन लगाना चाह रहे थे, जी, ऐसे ही आपने एक्नॉलेज किया और आपने हाँ किया, ऐसे ही लेकिन आपने, आपके ग्रुप ने कहा कि डॉक्टर साहब आपने चेयरमैनी अगर नहीं लेनी तो हम में से कोई बन जाता है, आप ओके करें। सर, ऐसे ही मैं बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, मैं उसको आपको थोड़ा सा तफसील बताना सर चाहूँगा। सर हमारी कोई डिमांड सर इस तरह से नहीं थी कि जी फ्रेंड बिजनेस ग्रुप का चेयरमैन होगा, सर पहली बात तो ये। सर हमारा ये था कि हम चूँकि यूसुफ चौहान साहब ने इसमें एक रोल अदा किया कि ये अलखिदमत के हाँ अगेंस्ट हमने हमेशा इलेक्शन लड़ा, तो हमारे साथ भी रहे। इस दफ़ा वो अलखिदमत के साथ जी पहले उन्होंने ऐलान कर दिया था, तो हमने उनकी मौजूदगी में ये बात की कि जी अगर चेयरमैन होंगे तो यूसुफ चौहान साहब। बिल्कुल ठीक। ये बात आपकी बिल्कुल मैं सेकंड करता हूँ। और यहाँ तक कि जब तक उन्होंने पूरा इलेक्शन लड़ा सर कि यूसुफ चौहान साहब होंगे, लेकिन उसकी जो अनाउंसमेंट है वो फ्रेंड बिजनेस ग्रुप करेगा। बिल्कुल ठीक। ये एक हमारा मुतालबा था कि सर हम, चूँकि हम आपके अलाइंस हैं, यूसुफ चौहान साहब को आप भी चेयरमैन बनाना चाहते हैं, हम भी चेयरमैन उन्हीं को देखना चाहते हैं, मार्केट के बड़े नाम हैं, मेरे उस्तादों में से हैं, तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। हमने वहाँ पे ये फैसला तो किया, इसमें पूरा तो मियाँ इलेक्शन साहब हमने को विन कोई कर इशू नहीं लिया होना चाहिए। और पूरा इलेक्शन विन हो गया जी सर, हो गया विन हो जी गया। उसके बाद जब हमें एक तासर मिलता है अल खिदमत ग्रुप की तरफ से कि चेयरमैनी के लिए किसी और को नामजद किया जा रहा है, और ओके मैं नाम उसमें आपको डिस्क्लोज कर देता हूँ आपके आपके चैनल की वसातत से, ताकि सर ये मार्केट के अंदर कन्फ्यूजन ना रहे सर कि जी मकर्रम वड़ैच साहब हमारे दोस्त, उन्होंने बहुत हाँ, बहुत सपोर्ट की, उन्होंने बड़ी एफर्ट की सर, बहुत उन्होंने, एफर्ट्स हाँ की, जी, और हाँ हमेशा जी आपको पता है कि वो जिस ग्रुप के साथ भी गए हैं जी, तो इलेक्शन उन्होंने विन सिंसियर किया, एफर्ट की वो उन्होंने, हाँ जी सिंसियर एफर्ट्स करते जी हैं। लेकिन जी पिछली दफ़ा हमारे मुखालिफ जो कैंडिडेट थे उनके साथ वो मिले, जी, उनको उन्होंने अल्लाह ने मतलब इज्जत दी। ठीक बात। उससे पहले जैसे जैसे भी उन्होंने मतलब अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ी उन्होंने मेहनत की। अच्छा, अब चूँकि हम मिल के इलेक्शन लड़ रहे हैं, कभी आज तक हमारे शायद उनके जहन में ना हो कि यूसुफ चौहान साहब को चेयरमैन बनाना है, तो वो पुराने एक्स चेयरमैन जो कि हमारे भी चेयरमैन रह चुके थे, फिर अगली पार्टी है उनके साथ मिल गए, फिर ये तीसरी जो अल खिदमत आ रही थी वो उसके साथ उन्होंने, मियाँ ओ, साहब ने जाके उनके ऑफिस में उनको चेयरमैन नामजद किया इलेक्शन से पहले, जो कि किसी के नॉलेज में नहीं था। अच्छा, और जब उनको ये कहा कि जी, उन्होंने कहा जी ठीक है, मैं आपसे कमेंट करता हूँ कि चेयरमैन आप होंगे, तो ये उस, आपसे प्रॉमिस करने के बाद उनसे प्रॉमिस कर हाँ लिया जी, इन्होंने। उसके प्रॉमिस किया। ओके और वो ओके उन्होंने इस बात का एक्नॉलेज किया जब मैंने उनसे जो क्वेश्चन किया कि जी मियाँ साहब ये बात है, उन्होंने कहा जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये बात मियाँ साहब ने मेरे से कमेंट की कि जी बिल्कुल, मैंने आसफ जहांगीर मैंने नाम बता जी देता हूँ ताकि जी कोई जी कन्फ्यूजन ना रहे जी मार्केट में। जी तो उन्होंने कहा जी मैं उनको चेयरमैन वहाँ पे मैंने माना, ठीक और वहाँ मकर्रम वड़ैच साहब की विटनेस में माना। जी अगले दिन मियाँ साहब फिर जाते हैं आसफ जहांगीर के ऑफिस में कि यार ऐसे है कि आप, क्योंकि आप पहले दो मुख्तलिफ पार्टीज़ के साथ जी जो बरसर इक़्तिदार रही उसके चेयरमैन रहे हैं, अगर मैं भी आपको चेयरमैन बना दे तो यार मार्केट में अच्छा ऐसे ही एक था, इम्प्रेशन नहीं यही जाएगा, बात थी आपकी ज़ात के लिए भी नहीं जाएगा, अल खिदमत के लिए भी अच्छा ये तासर नहीं होगा, जी। तो आप मुकर्रम वड़ैच साहब को हम चेयरमैन बना देंगे। तो ये बात मुझे, मैं आपसे आज दूसरे दिन वो लहदा जाके मिलते ओके हैं, ओके सेकंड टाइम जाते हैं, तो सेकंड डे की बात है जब उससे 2 दिन बाद जाते हैं कि जी आपको जो आप मुझे जी
मैं आपसे मांगने आया हूँ कि चेयरमैनी मुझे वापस कर दे, मैं मुकर्रम वड़ैच साहब आपके दोस्त हैं, उनको मैं चेयरमैन कहा जी ठीक है, अगर आप उनको बनाते हैं वो भी मुझे कोई इतराज़ नहीं, मेरे दोस्त हैं। ये बात हमारे इल्म में नहीं थी, ठीक। ठीक है ना, मार्केट के अंदर थी बात। जब इलेक्शन विन हो जाता है, सारी चीज़ें होती हैं, तब हम इस आस में थे कि चूँकि वो हमें एक देंगे, इख्तियारात देंगे जी। कि जी आप चेयरमैन नामज़द करें। जी। तो जब मेरे ग्रुप ने ये फ़ैसला किया कि जी हम मियाँ साहब के पास जाते हैं, मैंने कहा जी बिल्कुल आप जाएँ, तो उनसे आप अथॉरिटी ले लें। जब अथॉरिटी लेंगे तो आप उनसे उसके बाद नाम तो हमने तजवीज़ जी। करना ना, ये जी। तो अगर उन्होंने यूसुफ चौहान का नाम लिख के देना तो फिर तो चेयरमैन ही हाँ, गई। ये बात ठीक है। उन्होंने इस बात पे इनकार किया। अच्छा। तब अच्छा, उन्होंने फिर इशू उसके बाद शुरू हुआ हाँ, फिर? इशू उसके बाद शुरू, सर इलेक्शन जीतने के बाद इशू शुरू हुआ है। मैं आपको कि ये बात हल्फन कह सकता हूँ कि नहीं, इलेक्शन ठीक बात जीतने है, तक ठीक बात ना है। मैं चेयरमैन बनने के, ना मेरे ख्वाब में भी नहीं था कि मुझे भी लेकिन उन्होंने चेयरमैन आपके ग्रुप को प्रॉमिस किया हुआ था, प्रॉमिस किया हुआ। और आप ये कह रहे हैं कि आपसे ओपनली प्रॉमिस कर लिया, मुकर्रब साहब से उन्होंने बंद कमरे में प्रॉमिस कर लिया कि हाँ, तानू चेयरमैन हमारे साथ बनावांगे। भी ओपनली मराद ये कि किसी, मेरा ख्याल में किसी मैं किसी इसलिए कह रहा हूँ पब्लिकली नहीं किया, लेकिन सर हमें सारे ग्रुप्स को पता था, दोस्तों हाँ, को। यूसुफ चौहान हाँ साहब के जी। ऑफिस में बैठ के जी। हमने ये बात जी। हमने की, बल्कि जी। कि जी हम आपके साथ अगर चलते हैं तो आप, चूँकि हम आपके कभी भी, हमने हमेशा आपके अपोनेंट इलेक्शन लड़ा है, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल फैसला है जी। कि हम पूरे अपने ग्रुप को इस बात पे कन्विंस करें कि जी हमने अल खिदमत को वोट देना है। तो हम आपसे, कोई हमारी डिमांड नहीं है, हमारी मुझे ऑफ़र थी कि जी आप कैंडिडेट दे दें, साथ जीत हमने कहा जी हमारी कोई इसमें डिमांड नहीं है, हमारी यही है कि हमारे ये उस्ताद मोहतरम है और इन्हीं के ऑफिस में बैठ के इन्हीं के वसातत से हम आपके साथ एक डील कर रहे हैं। तो वो डील यही है कि अगर कल को आपको अल्लाह ताला इज़्ज़त देता तो हमारे जो चेयरमैन होंगे वो यूसुफ चौहान साहब होंगे। बिल्कुल ठीक। तो ये बात मियाँ साहब ने वहाँ पे एडमिट की, ठीक। ठीक है। और एक और बात है जो मैं आप शायद आपसे अभी ना क्लियर नहीं करूँ, बताएं ना अगर सर। आप समझते तो मैं कर भी देता हूँ, मुझे प्लीज कोई प्लीज हार नहीं बताएं है, ना, सच को बताएं ना हार नहीं सर। होती। तो फिर उन्होंने कहा जी आप ऐसा करें कि अगर ऐसा करते हैं तो अगला इलेक्शन हम आपको सपोर्ट करेंगे। अल अच्छा, खिदमत जो है, ओके। अल फ्रेंड बिजनेस को मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, वहाँ पे जो दोस्त थे, यूसुफ चौहान साहब थे, सारे और दोस्त भी थे, कि अगला इलेक्शन में आपको सपोर्ट करूँगा अगर तो फ्रेंड ऐसे ही बिजनेस सर, ग्रुप से। ये बात, और ये होता है, ये देखें ना, हाँ उन्होंने पॉलिटिक्स क्या लें, अभी हम वर्ड यूज़ करते हैं कि हम सियासत को नेगेटिव टर्म में यूज़ कर जी, लेते जी, हैं, हालांकि सियासत बड़ा पॉजिटिव वर्ड है। पॉजिटिव। उन्होंने चीज़ों को मैनिपुलेट किया, जी जीतने जी के लिए मैनिपुलेट किया, जी आपको जी प्रॉमिस किया किसी और को, हो सकता है बहुत सारे छोटे मोटे प्रोमिस और भी लोगों से किए हो जी ना, जी जैसे वो ना। लेकिन कहाँ पे इशू आया कि उस दिन उन्होंने एक इशूज, शर्त वर्ड तो यूज़ सर कर इशू लिया। ये आया, इशू मैं ये, अपना सवाल पूरा कर लूँ ना सर। उसमें उनसे मैंने पूछा कि जी, तो उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा कि हाँ जी मुझसे गलती हुई है चेयरमैन सेलेक्ट करने में या चेयरमैन बनाने में। जब आपसे प्रॉमिस कर चुके थे तो इख्तलाफात कहाँ पे शुरू हुए फिर? इख्तलाफात ये हुए कि उनके, ज़ाहिर है उनके नॉलेज में यही था जो हमने बात की, जैसे आपसे मैंने पहले बात की, जैसे आपने भी मार्केट का तासर मुझे बताया सर। कि यूसुफ चौहान साहब का नाम था, सर। और हम भी बिल्कुल इसमें कोई दूसरी राय नहीं थी सर। कि जो हमें एक अथॉरिटी देंगे जी फ्रेंड बिजनेस ग्रुप का ये इस्तेहकाक है, वो चेयरमैन का नाम थे, ठीक है सर। और दूसरा वो यूसुफ चौहान साहब से भी टच थे कि जी फ्रेंड बिजनेस ग्रुप वाले हमारे पास आ रहे हैं, वो हमें, जब वहाँ पे मैंने जो कमेटी बनाई उसमें मैंने अरशद नजमी को कहा कि जी आप इस कमेटी को हेड करेंगे। मियाँ साहब के नॉलेज में भी था कि फ्रेंड बिजनेस ग्रुप से अब जो आगे कमेटी को लीड करेगा तो वो अरशद नजमी साहब होंगे। अरशद नजमी साहब वहाँ पे जाते हैं उनके ऑफिस में, तो वहाँ पे जाते हैं, मुकर्रम वड़ैच साहब वहाँ पे बैठे हुए हैं, मियाँ साहब बैठे हुए हैं, उनके और आल खिदमत के दोस्त बैठे हुए हैं। तो अरशद नजमी ने कहा कि जी आप नाम हम देना चाहते हैं। उन्होंने कहा जी आप लेटर लिखिए। ठीक। तो अच्छा। अच्छा, वहाँ पे जब बैठे हैं चेयरमैनशिप के लिए, तो मुकर्रम वड़ैच साहब वहाँ से नाराज़ होके उस मीटिंग से निकल जाते हैं। ओके। तो अरशद नजमी साहब वहाँ पे स्मेल करते हैं कि यार ये क्या वजह है कि मुकर्रम साहब क्यों उठ के चले गए हैं। अब जब बात खुलती है तो थोड़ा सा अरशद नजमी साहब जब देखते हैं कि यार ये तो प्रॉमिस चेयरमैनशिप का तो किसी और के साथ था, तो ये तो हमें, हमारे साथ तो सियासत हो रही कि है, हम हमारे साथ भी किया होता, किसी और के साथ भी किया और भी हुआ किया था। हुआ। तो वहाँ जब ये बात खुल जाती है इलेक्शन जीतने के बाद, तो मियाँ साहब ने अरशद साहब के बकौल के जी वहाँ पे कहा कि जी, जो कि मुकर्रम साहब भी बैठे थे, कि जी मैंने कौन सा प्रॉमिस किया आपके साथ चेयरमैनी का। तो अरशद नजमी साहब वहाँ पे थोड़े हाइपर हो गए। तो ठीक। उन्होंने कहा मियाँ साहब ये कल की बात है, आपने हाँ। कहा था नाम दे, तो कल की बात है। तो हम कहते हैं कि आप हमें एक अथॉरिटी दें ताकि हमें एक इख्तियारात हो, कल को हम नाम दे दें तो आप कहेंगे मुझे तो एक्सेप्टेबल नहीं। तो हाँ। ये राज तो हमारे पास है ना। तो मियाँ साहब के नॉलेज में भी था कि यूसुफ चौहान का नाम आना, हमें भी पता था कि हमने यूसुफ चौहान का नाम देना, पूरी मार्केट को पता है। उसमें मियाँ साहब हमारे से ज़रूर सीजनल सियासतदान होंगे, लेकिन वहाँ पे वो टैप हुए
उनकी जो सियासत थी वो एक्सपोज हो गई, पहले दिन की बात है। ठीक ठीक। तो वो बात हुई, फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने आके मीटिंग की हमारे ये ग्रुप जिस दिन आप इलेक्शन जीते हैं उससे 2-3 दिन बाद जो की जब बात भी है? चेयरमैन की बात हुई ना, तो अगले दिन इन्होंने मीटिंग की जिसमें मैं शामिल नहीं था। मुझे घर में थोड़ा सा मेरी तबीयत सही नहीं थी, तो मैं घर में बैठा, तो मेरे ग्रुप ने ये स्मेल किया कि यार फिर हम ऐसे करते हैं, ये तो हमारे साथ थोड़ा सा डॉज होगा कि पता नहीं कि हमें तुम्हारे हमारे इख्तियारात हमें नहीं दिए जा रहे। तो इसमें कोई बात में कोई ऐसी बात है। और आपको याद होगा कि उस वक़्त हमारे एक दोस्त हैं डायरेक्टर, उन्होंने अखबार में बयान भी दे जी। दिया, अपना इस्तीफ़ा भी लगा दिया। फिर इसके मार्केट के अंदर पाकिस्तान अखबार में कोई ऐसी खबर छप गई कि अल खिदमत ने ये डिसीजन लिया, तो बड़ा मार्केट के अंदर एक बड़ी कन्फ्यूज़न सी क्रिएट कर दी गई। आपके और ख्याल में वो ये चाह रहे होंगे या वो ये करना चाह रहे थे कि वो जाएँ, वो जाके चौहान साहब के पास जाके बैठें और उन्हें अनाउंस कर दें जाके ना, कि ये फ्रेंड ग्रुप माइनस हो जाए और मैंने डायरेक्ट जाके चौहान साहब को, आप आपके ख्याल में वो ये करना इसका चाह इमरान रहे साहब थे? नहीं, बल्ला आलम उनके जहन में ये बात क्या थी, मुझे इसका अंदाज़ा नहीं नहीं, है। लेकिन वो अ, ये था कि चाह वो ये रहे थे कि चौहान साहब को बनाएं, लेकिन वो आपकी बात ठीक है कि क्योंकि प्रॉमिस आप लोगों के साथ किया हुआ था, आपकी मर्जी थी, आपकी बात ठीक है कि जी वो आपके उस्ताद हैं, तो आप चाह रहे थे कि हम चौहान साहब, लेकिन वो हम अनाउंस करें, एज ए ग्रुप अनाउंस करें ना, तो वो अथॉरिटी शायद अपने पास रखना चाह रहे थे ये। मेरा नहीं ख्याल कि उसको ऐसा करना भी चाहिए था, लेकिन मेरा ख्याल हाँ। में ये बात नहीं थी। ओके। मेरा ज़ाती ख्याल है कि ओके ये बात असल में नहीं थी। उसमें जो बात मैंने बात की, मैं थोड़ा सा उसकी तरफ आ जाता हूँ। सर। तो कैसे हुआ ये? उस वक़्त जब हमारे ग्रुप ने कहा कि जी ऐसे है कि ठीक है, हम ऐसे करते हैं, मियाँ साहब को देख लेते हैं कि मियाँ साहब क्या चाहते हैं। हमारी एक इलेक्टेड बॉडी, एग्ज़ीक्यूटिव बॉडी ने मिल के मेरा नाम दे दिया, जो कि मैं उस वक़्त उस मीटिंग में भी शामिल जी। नहीं था। जी। ग्रुप ने कहा ठीक है, फिर हमने तो बड़ा इलेक्शन लड़ा उनके साथ। हमने तो ये कहा था कि चेयरमैनशिप हमें मिलेगी, हम आगे जो मर्ज़ी करें। ठीक। तो मियाँ साहब इस बात पे शायद एग्री नहीं कर पा रहे, या जो उनके ज़हन में कोई और बात है, तो इन्होंने मेरा नाम लिख के भेज दिया। ओके। जब वो लेटर लिख के भेजा, उसके ऊपर तमाम एग्जीक्यूटिव बॉडी, इलेक्टेड बॉडी जो भी थी हमारी, उसमें उन्होंने करके जब नाम गया, वो लेटर यूसुफ चौहान साहब को व्हाट्सएप कर दिया गया। तो यूसुफ चौहान को बता दिया गया, ये आपका तो नाम उन्होंने नहीं बताया, नाम उन्होंने डॉक्टर खालिद महमूद का भेज दिया। ठीक। तो लिहाजा फिर आप देखेंगे आपका ग्रुप है, मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा, फिर जब इसी बात के अंदर जब मैं मियाँ साहब के पास जाता हूँ, मैंने मियाँ साहब को कहा कि सर ये बात है, क्या ये हकीकत है जो आपने मुकर्रर वड़ैच साहब को जो बात चेयरमैन उनको ही प्रॉमिस किया हुआ था? क्या आज एक डायरेक्टर इस्तीफ़ा दे रहा था? आपको पता होना चाहिए कि यूसुफ चौहान साहब के शागिर्द जो है इस एसोसिएशन में और भी हैं। क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं? उन्होंने कहा जी मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। तो अच्छा। मैंने कहा आप यूसुफ चौहान को क्यों चेयरमैन नहीं बनाएंगे? उन्होंने कहा जी इसलिए नहीं बनाऊंगा, अब मैं इसलिए नहीं बनाऊंगा, ये बात मैं आपको वो बता अच्छा, रहा हूँ। ये उन्होंने कहा था कि ये मैं यूसुफ चौहान को चेयरमैन नहीं बना मैं रहा। आपको वर्ड टू वर्ड बात कर रहा हूँ। अच्छा। आप चाहे तो लाइव बना ले, मैंने तो कभी आज तक अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मैं तो ठीक। खुली किताब की तरह हूँ। मैंने कभी ना मुनाफिक सोची है, ना अल्लाह ताला ऐसा मौका दे, कहीं मसलत में झूठ बोला गया तो मैं कुछ कह नहीं सकता, अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। तो मैंने फिर मियाँ साहब से जाके अपनी ग्रुप की गैर मौजूदगी में, मतलब तन्हाई में, मैंने छुप के मुलाकात की कि मियाँ साहब ये बात आप हमें इख्तियार क्यों नहीं दे रहे? उन्होंने कहा जी देखें, यूसुफ चौहान साहब की तरफ से एक इस्तीफ़ा आ चुका है और ख़बर लग चुकी है, और वो इस्तीफ़ा ये था कि सोशल मीडिया पे ना लगे। मुझे इसमें कोई इतराज़ नहीं था कि सोशल मीडिया पे ना, जब वो सोशल मीडिया पे लग जाता है तो मुझे लोग कहेंगे ये प्रेशर में आके इन्होंने यूसुफ चौहान साहब का नाम आप दिया। ठीक। तो लिहाजा सियासत में इस तरह नहीं होता डॉक्टर साहब। प्रेशराइज नहीं होते हाँ, उसमें। प्रेशराइज नहीं होता, ये प्रेशराइज आके मतलब करके मैं चेयरमैन नहीं बना सकता। ओके। ये बात मैं आपको वो बात कर रहा हूँ जो उस पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। तो फिर मैंने मियाँ साहब से कहा कि आपके ज़हन में क्या खाका था फिर ऐसी बात, अगर ऐसी बात। उन्होंने कहा ये ज़रूर हुआ है कि मैं जब गया हूँ तो मैंने आसिफ जहांगीर से भी प्रॉमिस कर लिया था, उसके बाद मैंने फिर मुकर्रर से चेयरमैनी मांग ली उनसे, मुकर्रर साहब को मैंने चेयरमैन बनाना था, और मैंने यूसुफ चौहान साहब के पास बैठ के उसको कन्विंस करना था कि आप सरपरस्त आला आ जाए। अच्छा। तो ओके। ये उन्होंने वो कहा इस जी तरह मेरे की जहन में प्लानिंग कर रहे खाका थे। था डॉक्टर साहब, तो मैं ये चाहता था कि इस तरह कर लूँगा। तो मैंने कहा सर फिर यह बात हुई, तो आप तो ये बात आपने पोशीदा रखी ग्रुपों में से, ना मुकर्रब को ये पता है ना हमें पता कि आपने मुकर्रब से, आप तो इकट्ठे आपके साथ इलेक्शन लड़े हैं। अच्छा, ये तो वहाँ पे जब ये एक्सपोज हो जाता है काम, तो वेरी फर्स्ट डे ये थोड़े इख्तलाफात जो थे ये ना कंट्रोवर्सी काफ़ी बन डिटेल गई। में हमने तो डिस्कस फिर कर हमारे ली। ग्रुप ने जो स्टैंड लिया कि ठीक है जी, अगर बनेगा तो डॉक्टर खालिद बनेगा, नहीं हाँ जी। बनेगा तो फिर कोई भी नहीं बनेगा, क्योंकि मियाँ साहब ने फिर मुझे इनकार किया कि मैं प्रेशराइज के चौहान साहब का नाम नहीं दे सकता। अच्छा। तो इसलिए फिर ओके। हमारे ग्रुप ने कहा कि उन्होंने कहा जी आप नहीं बनेंगे ना, मैं किसी और को बना देता। तो ये बात जब उन्होंने शॉर्टली कहा तो मैंने अपने ग्रुप को गो हेड दिया कि यार इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, तो आप ठीक है, लेकिन मैं ऐसा इसमें खुश तो नहीं हूँ, क्योंकि मेरे साथ देखें ना, हमने ऐसा इतना अच्छा इलेक्शन लड़ा, अल खिदमत ने हमारे साथ बड़ा अच्छा किया, हमने उनके साथ बड़े अच्छे लड़े,
यूसुफ चौहान साहब, मुकर्रम साहब, हम सब आज यार पहले दिन ही एक दूसरे के मुखालफ हो जाए। वाल मुकर्रम साहब ने एक्नॉलेज कर लिया, भैया ने भी एक्नॉलेज किया कि यार बात आपकी तरफ से तो नहीं थी ऐसी। उनको भी ज़ाहिर है ये चीज़ें मार्केट के अंदर गई, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ वो बड़े अच्छे आज कंफर्ट लेवल है। लेकिन बाहर ये कि ये मैं समझता हूँ कि ये चेयरमैनशिप कांटों का सही था, तो शायद फिर मेरे ग्रुप की तरफ से मुझे एक प्रेशर था कि ये अगर हम ग्रुप नहीं लेंगे तो फिर हमारी भी मार्केट के अंदर वो सही नहीं। अच्छा